जिस तरह से मैम कन्याकुमारी से चलकर दिल्ली पहुंच गई है भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि इसको देश हित में रोक देना चाहिए। क्या राय आपकी है इस पर, मैं जानना चाहूँगा। नहीं नहीं, भारत जोड़ो यात्रा से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। भारत जोड़ो अच्छा नाम भी रखा है उन्होंने। और राहुल जी पहचानने निकले हैं भारत को। अच्छी बात है कि वो घूम घूम कर पहचान पाएंगे। मैं तो जब से भारत में पैदा हुई हूँ सब कुछ पहचानती हूँ, अपने हर जाति, हर धर्म, हर राज्य के लोगों को पहचानती हूँ। तो मुझे तो लगता नहीं कि मुझे किसी भारत यात्रा की जरूरत पड़ती है अपने लोगों को पहचानने के लिए। स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो लेटर लिखा है राजीव गांधी जी को, मैं आपको वही बता रही हूँ कि प्रॉब्लम भारत जोड़ो यात्रा से नहीं है, प्रॉब्लम कोरोना से है। प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह से पहले भी हमने अपने हजारों लोगों को खोया है कोरोना में, कहीं कोरोना फिर कोई काल ना बनकर आ जाए, तो जो गाइडलाइन है सरकार की वो माननी चाहिए। आप सैनिटाइजर रखिए, मास्क रखिए, डिस्टेंसिंग रखिए, फिर आप कोई सी भी यात्रा करते रहिए। किसने मना किया है? उन्होंने आपको एक गाइडलाइन दी है, आप उसको फॉलो करिए। मैम भारत जोड़ो यात्रा की आप बात कर रहे हैं कि वो से मतलब कोविड का असर हो सकता है, यही भाजपा के नेता कह रहे हैं, लेकिन वहीं बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, उनमें भी तो नहीं, ये सभी के लिए है। ये गाइडलाइन सबके लिए है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, ये सभी के लिए गाइडलाइन आई है और हर एक को ये रूल फॉलो करने चाहिए। अब भाजपा के नेता अगर कह रहे हैं और खुद कर रहे हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी है, वो जवाबदेह होंगे उस चीज़ के। मेरा आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना है, कोई भी यात्रा, कोई भी गोष्ठी, कोई भी फंक्शन, किसी भी तरीके का आयोजन कोरोना काल को दावत ना दे दे, सिर्फ इस पर रोक लगाने भर की जरूरत है। आपने देखा नहीं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में यात्रा भाजपा खुद शुरू कर रही है? नहीं, उन्होंने तब से बंद कर दिया है, जब से आपने गाइडलाइन दी है सरकार ने, तब से इसको बंद कर दिया है यात्रा को। अगर आपको शायद जानकारी नहीं है इसकी, पर ये इस पर रोक लगा दी गई है। फिर भी अगर कहीं पर चल रही है तो मैं तो बिल्कुल, क्योंकि हम सबको अपने देश के नागरिकों की जान बेहद प्यारी है, हम चाहते हैं हमारे देश के नागरिक स्वस्थ रहें और एकदम सुरक्षित रहें। तो मुझे लगता है कि कहीं भी अगर कोई इस तरीके की यात्रा चल रही है, तुरंत उस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी की यात्रा हो, और उस पर बैन लगाकर तुरंत एक्शन लेकर, चाहे कोई बड़ा नेता क्यों ना हो। जब तक आप और हम ये सोचते रहेंगे ये तेरा नेता कर रहा है या ये मेरा नेता कर रहा है, तब तक हम जनता से, देश की जनता से धोखा कर रहे हैं। तो देश की जनता को आपको सुरक्षा देनी है, उसमें चाहे बीजेपी का नेता कोई इन्वॉल्व हो, चाहे कांग्रेस का नेता इन्वॉल्व हो, उनकी सज़ा भी मुकर्रर करनी चाहिए। मैं तो हमेशा कहती हूँ जो गलती करे उसे सज़ा दीजिए। जब आप सज़ाएं देने लगेंगे, चाहे वो विधायक हों, एमपी हों, चाहे काउंसलर हो, इनकी तो ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि इनका ये हमारा नेतृत्व करते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को ये ना सोच के, पिछली जो कोविड था उसमें भी आपने देखा कि नेताओं की बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी और जनता पे डंडे बरसाए जा रहे थे। पिछली बार भी आपने देखा, पिछली बार देखा था, तब भी हमने इसी तरह से आवाज़ उठाई थी। और जब भी कुछ गलत होगा, आप हमारी बड़ी आवाज़ बनते हैं, आप हमारी आवाज़ सरकारों के कान तक पहुंचाते हैं। मीडिया का एक बड़ा जो हम आपको सम्मानित भी करते रहते हैं समय समय पर। इसमें भाजपा या कांग्रेस वाला चक्कर ही नहीं है, इसमें देश की जनता की सुरक्षा की बात है। तो जब देश की सुरक्षा की बात आए, देश की जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा की बात आए, तो सारे नेताओं को एकजुट होकर काम करना चाहिए। फिर यहाँ पर ये तेरा मेरा वाला चक्कर नहीं रखना चाहिए। ये मैं देश की जनता की तरफ से बोल रही हूँ आपको। और भाजपा का मुझे लगता है, मुझे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पूरा विश्वास है कि वो इस तरीके की कोई चीज नहीं होने देंगे जिससे जनता को कोरोना काल की तरह फिर से कहीं जान गंवानी पड़े। नहीं, आपका वही कहना है कि मतलब भारत जोड़ो यात्रा जो मिशन है उनका कश्मीर तक ले जाने का, उसको स्थगित कर देना चाहिए? नहीं, मैंने आपसे स्थगित करने के लिए नहीं कहा। मैंने बोला सैनिटाइजर यूज कीजिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, बस ये 3 चीजें अपनाइए। ये तो मैं जनता को भी अवेयर करती हूँ। 2 गज दूरी, मास्क है बेहद ज़रूरी, हाथों को 20 सेकंड ज़रूर धोते रहें। ये तो आप पर हम सबको अवेयर करें। तो राहुल गांधी जी इतनी बड़ी पार्टी के पॉलिटिकल लीडर हैं, क्या उनको इतनी छोटी सी अकल नहीं है कि इस तरीके की चीज़ों से कहीं कोरोना ना फैल जाए? उनको तो खुद ही बल्कि हाथ आगे बढ़ाना चाहिए और कहना चाहिए जनता के हित में मैं ये यात्रा रोक रहा हूँ या ये तीनों गाइडलाइन फॉलो कर रहा हूँ, और उनको आगे बढ़ना चाहिए। जब पहले राहुल गांधी ने, देश की जनता से कोई लेना देना नहीं। मैम जब पहले राहुल गांधी ने कहा था कि लॉकडाउन लगा लो, तब तो मजाक बनाया जा रहा था उनकी बात का। नहीं, लॉकडाउन लगा था ना,
किसने कहा था उन्होंने लॉकडाउन? कहा था, राहुल नहीं, उनके कहने से देश थोड़ी चलेगा। सरकार अपनी तरह से निर्णय लेती है। राहुल गांधी जब कहेंगे लॉकडाउन लगा लो, जब कहेंगे उठो, जब कहेंगे बैठो। हाँ, अरे देश की सरकार उनके कहने से थोड़ी चलेगी। जब उनकी सरकार थी उन्होंने क्या किया? आपसे मैं पूछ रही हूँ, मुसलमानों के लिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, क्या आप दलितों से भी पिछड़े हुए हो? फिर आप पूछते हैं कि राहुल गांधी जी ने, मैं भी पूछ लूँ, राहुल गांधी जी आपने क्या किया? चलिए मुझे बता दीजिए। 60-65 साल की सुई नहीं बनती थी, हम वहां तक पहुंच गए। तो भाई आप सरकार में थे तो आप ही तो आगे बढ़ाते, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी बढ़ाती। आज भारतीय जनता पार्टी पे आपको सिर्फ सवाल ही उठाने हैं या कोरोना से बचाने के लिए देश की जनता को कुछ सहयोग भी करना है? मुझे लगता है उनको बड़ा, जो जैसे उनका नाम है राहुल गांधी, इतने बड़े खानदान से आते हैं, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, उनको थोड़ी सी समझ रखनी चाहिए कि देश के लोगों की सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत इसके कि वो अपनी यात्रा निकालते रहें। तो कहने का मतलब ये है कि जो उनका यात्रा का मिशन है उसको यहीं रोक देना चाहिए। रोकना नहीं रोकना उनके हाथ में है। सरकार की जो गाइडलाइन है उसे फॉलो करिए। आपको एक छोटी सी बात बोल रही हूँ, उनके कानों तक पहुँचाइए। सरकार की गाइडलाइन एक एक व्यक्ति फॉलो करता है, वो भी इस देश के नागरिक भी हैं, सांसद भी हैं, देश की इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर भी हैं। तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कंट्रीब्यूशन दें और कहीं कोरोना काल में हमें ना फंसा लें। वो जो वहाँ से लोग निकल कर जाएंगे वो कहीं कोरोना से ग्रसित ना हो जाएं। तो गाइडलाइन फॉलो करें, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है उनके लिए, मुझे लगता है। तो मेरी आवाज़ पहुँचाइए उन तक आप। लेकिन एक सवाल और है आपसे, थोड़ा हटके है कि आजकल जो है पठान मूवी को लेकर जो फिल्म आ रही है उसको लेकर बड़ा विवाद चला, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, पठान मूवी को लेकर विवाद नहीं है, शाहरुख खान पर भी विवाद नहीं है। विवाद है वो जो उन्होंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया, उसका जब आप निचले हिस्से की तरफ आते हैं तो बेइंतहा गंदे तरीके से दिखाया है। और जब आप हमारे भारत के इतने सारे कलर्स को दिखा रहे हैं, मैं सैफरन की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं ग्रीन की भी बात कर रही हूँ, मैं और सारे कलर्स की बात कर रही हूँ, मैं अपने इंद्रधनुषी कलर्स की बात कर रही हूँ। आप बेशरम रंग कहते हैं, वो गाने पर प्रॉब्लम है। और आप एक चीज़ जान लीजिए, अगर देश की जनता आपको शाहरुख खान बनाती है, आपको दीपिका पादुकोण बनाती है, और अगर वो आपकी और चीज़ों को सराहती है, तो क्या अगर वो किसी बात पर नाराज़ होगी आप वो नहीं समझेंगे? नहीं, तो देश की लोगों का हिस्सा होता है, डायरेक्टर का कहीं कोई नाम नहीं है, नहीं दूसरे का कोई मूवी का बॉयकॉट जो आप सुनते हैं ये उस डायरेक्टर का ही बॉयकॉट होता है। ये तो आप सब लोग बनाते हैं कि शाहरुख खान को मोहरा बनाया। नहीं, आपको गलत फहमी है इस मामले में। आप मुसलमानों का एंगल क्यों ढूंढ लाते हैं हर बात में? सैफरन रंग कहा तो आपने सीधा शाहरुख खान को पकड़ लिया। शाहरुख खान क्यों? अक्षय कुमार क्या मुस्लिम है? अक्षय कुमार क्या पठान है? और अभी जो दूसरी मूवी साउथ के हीरो की आ रही थी प्रभास की, उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठाया ना कि चमड़े के जूते पहना दिए आपने हनुमान जी को। तो क्या वो पठान है? तो आप इस तरीके के विवाद में मत जाइए। अगर देश की जनता आपको चक दे इंडिया पर हीरो कहती है, आपको सैल्यूट करती है, आपके लिए सीटी बजाती है, आपके लिए तालियां बजाती है, तो अगर इस वाले इशू पर आपसे कह रही है कि सैफरन रंग को और ग्रीन रंग को, मैं तो ग्रीन रंग को भी बोल रही हूँ, क्यों बदनाम करेंगे आप किसी भी रंग को? बेशरम क्यों बताएंगे रंगों को? इसका विवाद सिर्फ इतना ही है, इसको तूल दिया जा रहा है कि ये पठान से हो रहा है। प्रभास पठान नहीं है, अक्षय कुमार पठान नहीं है, और भी बहुत सारी मूवीज जिसमें कुछ भी इस तरीके की चीजें दिखाई। आज की जनता अगर नहीं चाहती तो आप क्यों दिखा रहे हैं ऐसी चीजें? पहले की जनता पसंद करती थी, आपकी वाह करती थी। आज की जनता नहीं पसंद करती, आपको समझाना चाहती है। तो नहीं समझाएंगे तो बॉलीवुड का बेड़ा गर्क कर लेंगे आप लोग। बाबा रामदेव जी का जो स्टेटमेंट है, वो कह रहे बिना कपड़ों के महिलाएं अच्छी लगती हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, हमने रामदेव जी की भी बहुत क्लास लगाई है। रामदेव जी कौन होते हैं बिना कपड़ों के महिलाएं अच्छी लगती हैं? ऐसे अश्लील, मेरा तो एक कदम और आगे बढ़कर आपसे निवेदन है कि सरकार को उनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए, बल्कि उनको अरेस्ट करना चाहिए। महिलाओं का अपमान है, चाहे रामदेव हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे प्रभास हो, चाहे साउथ या पूरे देश का कोई भी हीरो हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, नेता हो, अभिनेता हो, कोई हो, अगर महिलाओं का अपमान करेगा, मैं हमेशा कहती हूं कि महिलाओं का अपमान कोई करता है तो आपको उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये सिर्फ महिलाओं की सम्मान सशक्तिकरण, ये कहने से बात नहीं बनेगी। 2-4 को जरा जेल की हवा खिलाइए, 2-4 की जरा संपत्ति कुड़क करिए, देखिए कैसे सुधरती हैं इनकी जबानें। फिर ये ना किसी रंग को बेशरम बता पाएंगे, ना महिलाओं के, जो आपने अभी बताया कि नंगी महिलाएं अच्छी लगती हैं, तो क्या अपनी बहन बेटियों को नंगा देखकर अच्छा लगता है इन लोगों को?
मैं आपके माध्यम से रामदेव जी से पूछ रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ सम्मान सम्मान सशक्तिकरण कहने से काम नहीं चलेगा। आपको सशक्त दिखाने के लिए हम हैं उसका उदाहरण, आम महिलाएं हैं उसका उदाहरण, जो जूझती है दिन भर अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, मेहनत भी करती है, काम भी करके आती है, बोझा उठाकर आती है और खाना भी बना कर देती है। उन महिलाओं से सशक्तिकरण सीखिए। अगर सशक्तिकरण ही सिखाना है, आप उनसे क्या सशक्तिकरण सीखने जाते हैं? दीपिका पादुकोण तो एक बनी बनाई एक्ट्रेस हैं, अच्छे परिवार से आती हैं, उनको तो मशक्क़त भी नहीं करनी पड़ी, बल्कि एक ठेला पे जो महिला सब्जी लगाती है, फ्रूट बेचती है, वो है असली सशक्त महिला मेरे लिए। तो ऐसे उदाहरण दीजिए जिससे महिलाओं का असली सशक्तिकरण हो। सवाल ये है कि महिला सांसद भी तो हैं, मैं बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं हमेशा कहती हूँ, कोई भी हो, स्मृति ईरानी हो, प्रज्ञा ठाकुर हो, चाहे अपनी कांग्रेस पार्टी की इतनी सारी सांसद हैं, एनसीपी की इतनी सांसद हैं, महिलाएं सांसद कम थोड़ी हैं। लेकिन महिलाओं की बात पे आपको पार्टी नहीं चूज करनी कि तेरी पार्टी मेरी पार्टी, तेरी पार्टी की महिला महिला है, मेरी पार्टी की महिला महिला है, ऐसे नहीं करना है। जब महिला की बात हो, एकजुट होइए। जिस दिन महिलाएं ही एकजुट हो जाएंगी ना, हमें पुरुषों के सहयोग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साथ लेकर चलेंगे पुरुषों को, लेकिन उनके इस तरीके के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप ही सब कुछ करिए। सांसद हो, विधायक हो, काउंसलर हो, आप महिला हैं और मुद्दा अगर महिला का है, एकजुट होकर बात करिए। फिर तेरा भाई और मेरा भाई, तेरी बहन मेरी बहन मत करिए। जिस दिन सब लोग ये समझ जाएंगे, देश तरक्की करने लगेगा। क्या लगता है, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था लाल किले की प्राचीर से कि नारी सम्मान की बात की थी, वहीं दूसरे दिन देखा आपने बिल्किस बानो के कैदियों को छोड़ दिया जाता है, तो बड़ा विवाद उस पर हुआ था। क्या राय रखें? उसके लिए आगे और ऑप्शंस जो हैं उसमें गए हैं वो लोग, और मुझे लगता है कि माननीय न्यायालय भी समझेगा इस बात को कि इस तरीके के बलात्कारियों को छोड़ना अच्छी बात नहीं है। ये अच्छा मैसेज नहीं जाता है देश में। फिर तो बलात्कारी सोचेंगे कि कोई ना कोई हमें पॉलिटिकल संरक्षण मिलेगा और भविष्य में हम छूट कर आ जाएंगे, तो ये एक खराब मैसेज है। किसी भी बलात्कारी को बख्शना नहीं चाहिए, वो किसी पार्टी का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी रंग का हो, उसको उतनी ही सजा मिलनी चाहिए जैसा उसने अपराध किया है। संस्कारों की बात चल रही थी। नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो लाल किले की प्राचीर से अच्छा बोलते हैं, बेटियों को सशक्त करने की बात करते हैं, और एक सेल्फी के लिए बोला था। आप देख रहे हैं बदल रहा है भारत। बेटियों को मैं देखती हूँ पिता किस तरह से आगे बढ़ाने की तरफ लेकर जा रहे हैं। पहले आप और माँ लड़ती रहती थी, नहीं मुझे इसको डांस सिखाना है या संगीत सिखाना है, पर घर से अनुमति नहीं मिलती थी। आज माता पिता दोनों का सहयोग रहता है, तो ये बदलाव आ रहा है। लेकिन क्या सिर्फ प्रधानमंत्री की ही जिम्मेदारी है? क्या ये जो हमारे देश का प्रशासनिक ढांचा है और जो और सब लोग हैं और हम खुद महिलाएं, जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो आम महिला हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो काउंसलर हो, उनकी भी तो जिम्मेदारी है कि जब महिला की बात आए साथ स्टैंड ले। तो सब लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। देखा होगा अंकिता भंडारी है, किरण नेगी है, न्याय नहीं मिल पा रहा उनको। नहीं, माननीय न्यायालय में अगर है कुछ चीज़ लंबित, तो उसके बारे में तो आप और हम नहीं कह सकते, पर त्वरित न्याय बहुत ज़रूरी है। जो आप और हम निर्भया के टाइम हमने इतनी आवाज़ उठाई, निर्भया के समय आपने कहा कि कानून में बदलाव लेकर आइए, वो कानून का इम्प्लीमेंटेशन अभी भी नहीं हो पाया जिस तरीके से होना चाहिए था। जिस तरह से जहाँ लाइट्स नहीं थी, हमने कहा यहाँ अंधेरे रहते हैं, वहाँ पर लाइट्स लगाई जाएं। तो ये जो निचला काम है, प्रशासनिक काम है। प्रशासन को भी तो, प्रशासन अपने हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा तो क्या प्रधानमंत्री जी ही सारा काम करेंगे? मैं हमेशा कहती हूँ, लचीला प्रशासन है इन सब चीज़ की वजह। और सरकारों को, किसी भी राज्य की सरकार हो, प्रशासन के कान उमेट के रखने चाहिए। महिला का मुद्दा हो चाहे पुरुष का मुद्दा हो, इक्वालिटी का अधिकार है सबको। किसी को भी अगर न्याय नहीं मिला, और अगर समय से हमने जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई थी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी अगर आप 5-5, 6-6 साल लगाएंगे तो क्या फ़ायदा है उस न्याय का? एक डेट मुकर्रर कीजिए कि 6 महीने में इसका इंसाफ हो जाएगा। आप 6 महीने रखिए और इंसाफ दीजिए तुरंत, तो अपराधियों में भी खौफ आएगा कि नहीं, मैं 20 साल तक जेल में बैठ के रोटियां नहीं तोड़ सकता हूँ, मुझे 6 महीने में या फांसी या जो भी जज साहब सजा सुनाएंगे वो तुरंत हो जाएगी। जिस तरह महामहिम राष्ट्रपति जी ने चिंता जाहिर की है, उस पर क्या कहेंगे? राष्ट्रपति जी की तो जिम्मेदारी है कि वो हमारी चीज़ों को समझें और चिंता व्यक्त कर रहे हैं। चिंता व्यक्त करना अच्छी बात है, थोड़ा सरकारों को और गाइडलाइन दें कि राष्ट्रपति की बहुत पावर होती है,
वो चाहें तो काफ़ी बदलाव लेकर आ सकती हैं। तो मैं चाहती हूँ, अपने राष्ट्रपति जी से गुहार लगा रही हूँ मैं, कि महिलाओं के मुद्दे पर थोड़ा और प्रशासन को और राज्य सरकारों के भी कान उमेठे कि महिलाओं के मुद्दे पर मुझे लापरवाही नहीं चलेगी। कोई भी लापरवाही बरतेगा, अधिकारी होगा तो डिसमिस किया जाएगा, सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। उसका बोरिया बिस्तर लपेटिए, घर भेजिए। एमएलए और एमपी और काउंसलर होगा तो उसकी भी प्रतिनिधि की, जनप्रतिनिधि है वो हमारा, उसकी भी सदस्यता भंग कर दी जाएगी। आप इतना सब करके देखिए कैसे बदलते हैं सारे लोग। मैम, एक लास्ट सवाल है, जिस तरह से भगवा रंग को लेकर तमाम विवाद चल रहा है, सुर्खियों में है, और ये कहा जा रहा है कि ये भी कुछ स्टेटमेंट है कि जिन थिएटर में लगे, जैसे परमहंसी हैं, अयोध्या से कह रहे हैं कि हम शाहरुख खान को ढूंढ रहे हैं, जिस फिल्म लगेगी जिस थिएटर में उसको जला दिया जाएगा। इस तरह के बयानबाजी करने से कहाँ तक ठीक है? नहीं, इस तरीके की कोई भी बयानबाजी करे, चाहे जाहिल इधर भी हैं, जाहिल उधर भी हैं, तो जाहिलों में कोई भी जाहिल हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी तरफ से आता हो, उन पर प्रशासन अपनी कड़ी कार्रवाई करे। ये ना सोचे कि किसने किस रंग के लिए क्या कहा। कोई भी गलत काम करेगा तो हमारे देश का कानून काम करता है। और आपने देखा भी होगा कि समय समय पर अरेस्ट भी करती है पुलिस। बल्कि थोड़ी अगर कड़ी कार्रवाई शुरू की जाए ऐसे लोगों के खिलाफ, क्योंकि देश के लोग एकजुट रहते हैं। कुछ चंद लोग हैं जो इधर से भी उछलते हैं, उधर से भी उछलते हैं। मुझे लगता है कि उन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी तो इस तरीके के जो उछलने वाले लोग हैं, इन पर अंकुश लगाया जा सकेगा। फिल्म का बायकॉट जरूरी है? फिल्म का बायकॉट की जरूरत नहीं है। मैं बोल रही हूँ किसी भी फिल्म के बायकॉट की जरूरत नहीं है, लेकिन जनता अगर बायकॉट नाम भी लेती है तो फिल्म इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा कि कुछ लोग ले रहे हैं। नहीं, जब आप देखते हैं कि पूरा एक चेन चलती है और पूरे देश के लोग कहते हैं कि नहीं ये चीज गलत हुई है, तो सिर्फ बॉलीवुड को इतना भर समझने की जरूरत है। पहले जनता कुछ और सराहती थी, आज जनता हमसे कुछ और चाहती है। मुझे तो पेट में रोटी की भूख है, आप मुझे कहें सड़क देखो तो भी नहीं चलेगा। और मुझे सड़क की ज़रूरत है और आप मेरे मुंह में खाना ठूसें, वो भी नहीं चलेगा। तो आपको सारी चीज़ें समझनी होंगी। जनता आपसे जो चाहती है उसी तरीके की फिल्में परोसिए। जनता आपको सराहती आई है, सराहती आएगी।